ओलंपिक में चाइना हर बार टॉप 5 में फिनिश करता है। और अगर हम इंडिया के पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड देखें तो इंडिया ने जो बेस्ट फिनिश किया है वो लास्ट ईयर किया है, और वो भी 48th पोजीशन पर। हम इंडिया की बात नहीं करते क्योंकि उसकी बहुत सारे रीज़न हैं। इंडिया ओलंपिक में इतना अच्छा क्यों नहीं है, इस बात पे फोकस करने के बजाय हम फोकस करेंगे कि चाइना इतना अच्छा क्यों है। सबसे मेन रीज़न 4-5 साल की एज में ही वहाँ के बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। उन्हें वहाँ हर चीज़ से दूर रखा जाता है। उनके दिमाग में बस एक ही बात डाल दी जाती है कि तुम्हें ओलंपिक में मेडल लेके आना है। घर से दूर, सारे डिस्ट्रक्शन से दूर, कहीं आना जाना नहीं, ना ही किसी पार्टी में, ना ही किसी फंक्शन में, कहीं घूमने नहीं जाना, ना ही किसी दोस्तों से मिलना, ना ही टीवी, ना ही फोन, पूरा फोकस ट्रेनिंग पर। इंसान चाहे तो भी डिस्ट्रैक्ट कैसे होगा, क्योंकि वहां से सारे डिस्ट्रैक्शन को ही हटा दिया गया है। अब वहां पर काम ही यही करने को, तो इंसान ना चाहते हुए भी उसका पूरा फोकस उसी काम पर होगा, क्योंकि और दूसरा काम करने को है ही नहीं वहां पर। वो लोग वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कि उनकी विल पावर टाइम के साथ में और इंक्रीज होती जाती है। और जिस एज में वो लोग एक्सपर्ट बनते हैं ना, उस एज में तो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती। वो लोग 15-16 की एज में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं अपनी फील्ड में कि उसके बाद जितनी भी ट्रेनिंग होनी है, जितनी भी प्रैक्टिस होनी है, वो सारी हुनर से। देखो, प्रैक्टिस, हार्डवर्क और ट्रेनिंग सब करते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने टाइम के लिए करते हैं और कैसे करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों को स्टेटस लगाने से फुर्सत नहीं है। कुछ लोग स्टेटस लगाते हैं और कुछ लोग स्टेटस बनाते हैं। देखो, स्टेटस लगाना कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में आपकी जीत की कुछ होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले स्टेटस बनाओ तो सही। हमने यहाँ पे एग्जांपल ले चाइना के ओलंपिक्स का, लेकिन उसको रिलेट करना अपने काम के साथ, अपने गोल के साथ, अपने ड्रीम के साथ। क्या उतना सेक्रीफाइस करते हो आप? क्या उतना हार्डवर्क करते हो आप? वो भी इतनी कंसिस्टेंसी के साथ। फोन, टीवी, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, रिलेटिव, इतने सारे एंटरटेनमेंट से दूर रहकर उन्होंने सारे डिस्ट्रक्शन को ही हटा दिया, और हम तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन को साइड में रखकर चलते हैं, बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डिस्ट्रक्शन को आप जड़ से खत्म क्यों नहीं कर देते? कुछ ऐसा करो कि आप चाह कर भी डिस्ट्रैक्ट ना हो पाओ। एक साल के लिए खुद भी गायब हो जाओ और सारे डिस्ट्रक्शन को भी गायब कर दो। गायब हो जाओ सोशल मीडिया से, हर जगह से। ना किसी रिश्ता के साथ आना जाना, ना किसी पार्टी में, ना किसी इवेंट में। पूरा फोकस खुद पर, अपने ड्रीम पर, अपने गोल पर। इसके अलावा कोई चीज नहीं होनी चाहिए। देखो, होगी तो दिखेगी। अगर डिस्ट्रक्शन आपके साइड में है तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा ही करेगा, और अगर नहीं है तो ऑटोमेटिक आपका फोकस आपके काम पर होगा। और जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ेगा, आप और इंप्रूव होते जाओगे। आपकी विल पावर टाइम के साथ में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। फोकस आपकी हैबिट बन जाएगी एक टाइम के बाद में। एक साल पहले आप जो थे और अभी आप जो हो, कितना फर्क होगा उसमें, बाहर से भी और अंदर से भी। कईयों के अंदर से फर्क आया होगा और कईयों के अंदर से फर्क नहीं आया होगा। कईयों के अंदर कुछ इंप्रूव होंगे, कुछ चेंजेस आए होंगे, और कई लोग हद से ज्यादा गिर चुके होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जितना आप करना चाहते थे, जितना आप कर सकते थे, उतना आपने किया या नहीं किया। दैट्स अ मेन प्रॉब्लम। देखो, जो बीत गया सो बीत गया। अगर अपनी गलतियों का पछतावा करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, तो ध्यान से सुनो। 1 साल का समय है तुम्हारे पास, 1 साल है तुम्हारे पास। देखो, अगर तुम्हारा सोशल मीडिया का काम है तो ठीक है, और अगर नहीं तो गायब हो जाओ सारे सोशल मीडिया टाइम वेस्टिंग एप्लीकेशन से 1 साल के लिए। खुद पर फोकस करो, अपने काम पर फोकस करो, अपने सपनों को जियो, अपने आप का बेस्ट वर्जन बाहर निकालो। सारी नेगेटिव चीजों से दूर हो जाओ। तरस आता है ना खुद पर कभी कभी, लेकिन आप ऐसे काम करो कि गर्व हो खुद पर। खामोशी से मेहनत करो ताकि जो आपकी कामयाबी है वो पूरी दुनिया में शोर मचा दे। बोलो कम और काम ज्यादा करो। खुद को लॉक कर लो इस दुनिया से। 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जितना टाइम आपको लगे। और इतने टाइम में ना कहना होगा आपको कई सारी चीजों को। झूठा दिखावा करना, फालतू की बातें करना बंद करना होगा। सोचते रहना ये करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, इसके बजाय करना। एक दरवाजा लाके खुद को बंद कर लो इस दुनिया से कुछ टाइम के लिए, ताकि फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाएं। और वो किसी ने क्या खूब बात कही, जग में रहकर कुछ नाम करो। अबे शुरुआत करो, लक्ष्य का ध्यान करो। यूं ना बैठकर बीच राह में मंजिल का इंतजार करो। संभालो खुद को, तुम ना यूं विश्राम करो। तुम सपनों में उड़ान भरो। उठो, चलो आगे बढ़ो, खुद के सपने साकार करो। इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करो। तुम पा ना सको ऐसी कोई मंजिल नहीं। हार जीत का ख्याल मत करो, अड़िग रहकर बस लक्ष्य का रसपान करो।